अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद अशरफ। मेरी वीडियो आज की 14 अगस्त के हवाले से है। लेट्स एंजॉय द वीडियो। चलता है तो चले खंजर मेरी रगों पर, चलता है तो चले खंजर मेरी रगों पर, खुदी बेच के मैं अपनी कभी मिट नहीं सकता। मिटने को तो ये दुनिया भी मिट सकती है, लेकिन तारीख के औराक से मैं कभी मिट नहीं सकता। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर खुशाई का मौका मिला है वो है हम और हम सबका पाकिस्तान। जी हाँ, ये हम सबका पाकिस्तान है। बावजूद इसके कि हर चौरासी से लेकर सदर तक इसकी जड़ें खोदने में लगा हुआ है। और सोचने की बात ये है, अगर यही हालात रहे तो मुस्तकबिल क्या होगा, कि अंजामे गुलिस्तान क्या होगा। हर शाख पे उल्लू बैठा है, बावजूद इसके कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, फिर भी यही कहूँगी कि हम सबका पाकिस्तान है। क्योंकि दुनिया ने वो मनाज़िर देखे कि पाकिस्तान के दिल लाहौर पर वाघा बॉर्डर पर जो खुदा के दुश्मनों ने खुदा का नाम लेकर खुदा के बंदों के जिसमों को बारूद से छलनी कर दिया था, तो उस वक्त उसके 24 घंटों के बाद ही दुनिया ने देखा कि दुगनी तादाद में लोग आए और इसी परचमे सितारा और हलाल के साए तले जीवे जीवे पाकिस्तान और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा दिए। फिजा अभी बारूद आलूद थी, अभी खून के धब्बे मिटे न थे कि लोगों ने साबित कर दिया कि हाँ, हम पाकिस्तानी हैं, ये हमारा पाकिस्तान है, हम जिंदा और पाइंदा कौम है। उसके बाद देखा जाए, देखने वालों ने देखा कि पेशावर के APSC अदारे में जब सैकड़ों हत्या तालिब इल्मों को जिंदा जला दिया गया, जिंदा बसर कर दिया गया, तो उसके चंद दिनों बाद शुरू होने वाले नए सेशन में दुगनी तादाद के तालिब इल्मों ने दाखिला लेकर साबित कर दिया कि हम हथियारों से लड़ने वाले नहीं, हम हथियारों से डरने वाले नहीं। हमारा हथियार हमारा कलम है, हमारा हथियार हमारी तालीम है। मोहतरम पाकिस्तानियों, पाकिस्तानी एक मुतहिद कौम है। इस्लाम का झंडा हम सबके सिरों पर साया फगर है, इसके तले हम सबका पाकिस्तान का नारा लगाया जा रहा है। वो के मुसलमानों की किस्मत का सितारा हुआ जवाब था, लेकिन शायद फितरत को मंजूर न था कि खुदा के महबूब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत दुनिया में रुसवा हो। चनाचा एक मर्द मुजाहिद मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको दुनिया आज कायद आज़म के नाम से जानती है, ज़ुल्फ़त शब में अपने दरमानदा कारवां की रहनुमाई ये अज़म लेकर मैदान सियासत में निकला कि मुस्लिम कौम को फिर से सुरैया तक लेकर जाना है। गंवारी हमने जो इस्लाम से मेरास पाई थी, गंवारी हमने जो इस्लाम से मेरास पाई थी, सुरैया से ज़मीन पर आसमान ने हमको दे मारा। सुनते हैं कि दुनिया में हर जगह अपने अजीज के खिलाफ नफरत आमेज बातें फैलाई जा रही हैं। लोग इस शहर को, इस मुल्क और इसके शहरियों को बुरी निगाह से देखते हैं, तो बुरे वक्त भी कौमों पर आया करते हैं, लेकिन जिंदा कौमें कोई हालात से घबराया नहीं करती कि जहाँ पर मुहाविज लुटेरे बन जाएं, जहाँ रईसों के अरबों के कर्जे माफ कर दिए जाएं और जहाँ पर गरीब की किस्तें अदा न करने पर मोटरसाइकिल जब्त कर दी जाए, जहाँ पर रूल जिस्मों को छलनी कर दे, वहाँ पर अमन मुमकिन नहीं। वहाँ पर लॉन्ग मार्च होते हैं, वहाँ पर धरने होते हैं, वहाँ फूटते हैं, आवाम सड़कों पर आती है। तो ऐसे मुल्क के बच्चों के हाथों में कलम नहीं तलवार हुआ करता है, लेकिन इन सब हालात के बावजूद हमने साबित किया कि हम तलवार वाले नहीं, हम कलम वाले हैं, हम अलम वाले हैं। और वो अलम हमारा परचम सितारा और हिलाल है, वो अलम हमारे इस्लाम का झंडा है। कि तुझे अब कितनी शिकवा है कि बच्चे डर नहीं रहते, जो पत्ते जर्द हो जाएं वो पेड़ों पर नहीं रहते। तू क्यों बेदखल करता है मकानों से मदीनों को, वो दहशतगर्द बन जाते हैं जिनके घर नहीं रहते। यकीनन ये आया बादशाह को कत्ल कर देगी, यकीनन ये आया बादशाह को कत्ल कर देगी। मुसलसल जबर से मोहसिन दिलों में डर नहीं रहते, मुसलसल जबर से मोहसिन दिलों में डर नहीं रहते। मेरे सामने बाबी मुस्तफा का वो कौल है कि रियासतें कुफर से काम रह सकती हैं पर जुल्म से नहीं। हम लोगों ने ये साबित किया कि हम पर जुल्म आए या कुफर आए, हम साया खुदाए जुलजलाल के झंडे तले एक हैं। और हमारे सामने मिसालें हैं मुस्लिमिया की, फलस्तीन की, कश्मीर अफगानिस्तान की, और हम सब के अजीज वतन, अजीज जान वतन पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की। हम पर बुरे हालात आए, बुरे से बुरे हालात आए, लेकिन हमारा इत्तेहाद, हमारा ईमान, हमारा खुदा पर यकीन मुहकम हमें हरगिज़ डगमगाने न दिया। खूने दिल देके खारेंगे रुखे बरगे गुलाब, खूने दिल देके खारेंगे रुखे बरगे
खिलाफ हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। हमने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है। तो जब गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खा ली जाए तो पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए अपने वतन की पुकार बनकर, कभी मेजर अजीज बनकर, मेजर अजीज भट्टी शहीद बनकर, लाहौर के क्लब में शाम की चाय पीने वालों का के दावों को निस्तो नाबूद करने के लिए निकाला जाता है, तो कभी फखरे पाकिस्तान राशिद मिन्हास बनकर दुश्मन के तैयारों का रूप मोड़ा जाता है। कभी फखरे पाकिस्तान बनकर गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाई है का नारा लगाकर पाकिस्तानी बनकर एम आलम बना जाता है और 1 मिनट से भी कम अरसे में दुश्मनों के 5 तैयारे गिरा दिए जाते हैं। हाँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं गुलशन की तहफ़्फ़ुज़ की कसम खाती हूँ कि जब दुश्मन मेरे इस चमक के फूलों को मसलने के लिए आएगा तो मैं दहरा गाजी बनकर उनके सामने ललकारूंगी कि अरे इन बच्चों को क्यों मारते हो, गोलियां चलानी है तो आओ, मेरे जैसे को छलनी करो, इन बच्चों को तो छोड़ दो। कभी मैं अपने गुलशन के तहफ़्फ़ुज़ के नाते मकबूल हुसैन बन जाती हूँ जब जुबान को काट दिया जाता है, नाखूनों को चीर दिया जाता है और मजबूर किया जाता है कि पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाओ, तो उस कटी हुई जुबान से निकलते हुए लहू से दीवारे जिंदा पर लिखा जाता है पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान अब तक दीवाने का ख्वाब नहीं रहा, ये एक मुस्लिमा हकीकत बन चुका है। ये हमारे और आपके हाथ में है। हम आज के नौजवान अपने आने वाले नस्ल को इस बात का बता सकते हैं कि हमारे बुजुर्गों ने किस कदर कुर्बानियां दी। अगर हम अपनी तारीख उठाकर देखें तो हमारे वतन को ऐसी आसानी से नहीं मिल गया, ये हमें विरासत से मिलने वाला मुल्क नहीं है। मैंने कहीं पढ़ा और यकीनन रोंगटे खड़े होंगे आपके भी सुनकर कि जब खेतों से हिजरत करते हुए लोग आ रहे थे तो एक बच्ची, एक माँ की गोद में छोटा सा मामूलूद बच्चा था जो रोना शुरू हो गया, तो लोगों ने उसे हैरानगी से देखना शुरू कर दिया कि तुम्हारी वजह से हम भी पकड़े जाएंगे। तो हुआ ये कि उस माँ ने अपने बच्चे का अपने हाथों से गला दबा लिया ताकि मुझे पाकिस्तान जैसे अजीम वतन की सरजमीन पर कदम रखने का मौका मिल जाए और मेरे बच्चे की कुर्बानी होती है तो हो जाए, बाकी लोग मेरी वजह से यहाँ न रह जाए। ये वो वतन था, ये वो जज्बा था कि लोगों ने, माओ ने अपने बेटों को, अपने बेटियों को कुर्बान कर दिया और अपने वतन की खातिर। आज लोग हज के लिए उस तरीके से नहीं जाते जब लोग हिजरत के वक्त यहाँ आया करते थे और पाकिस्तान की जमीन पर कदम रखते ही सबका शुक्र अदा करते थे कि या इलाही तेरा शुक्र है, तूने हमें पाकिस्तान जैसी नेमत से नवाजा। दुश्मन मौका की तलाश में है कि कब उसको मौका मिले और हमें अलग-अलग कर दे। अब हम अपने इस वतन अजीज को ताकतों का राज करने वाली आंख को हरगिज ना छोड़ेंगे। अपने वतन के दुश्मनों को ललकार ललकार कर हमें ये कहना है कि इस वतन के रखवाले, इस वतन की मट्टी की कसमें खाने वाले और हम सबका पाकिस्तान का नारा लगाने वाले, इससे हरगिज हरगिज माफी नहीं। वो अपने बाजों में इतनी ताकत और हिम्मत रखते हैं कि इस आंख को फोड़ डालें, इन हाथों को, इस कलाई को तोड़ डालें जो अर्ज़ मुक़द्दस की तरफ नजरे बद से देखते हैं। ये मुसलमानों का कलमा मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए के नाम पर हासिल किया गया वतन है। हमें कायद के उसूलों, ईमान, इत्तेहाद और तंजीम पर चलते हुए इसको फिर से सुरैया तक लेकर जाना है और अपने दुश्मनों को बताना है कि हम जुनूने गर्दिश के रुख को मोड़ देते हैं, हम वो हैं जो जुल्म के पंजों को तोड़ देते हैं। ना देखना मेरे वतन को मैली आंख से, ना देखना मेरे वतन को मैली आंख से, वरना जमाना गवाह है हम ऐसी आंखें फोड़ देते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।